हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान बायो। तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसका नाम है पॉलिनेशन और पॉलिनेशन एजेंट। पॉलिनेशन की हम डेफिनेशन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, और पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है वो भी जानेंगे। साथ में हम ये जानेंगे कि पॉलिनेशन में जो एजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक दोनों को हम डिस्कस करेंगे इस जगह पर। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस टॉपिक में जो नीट से क्वेश्चन उठाएगा वो किस जगह से उठाएगा उसको भी आज हम देखेंगे। तो इसीलिए वीडियो को स्किप ना करो, पूरी देखना, आपको यहाँ से क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है भाई? मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के पास पहुँचना, यानी कि मेल गैमेट्स का फीमेल पार्ट्स तक पहुँचना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। या अगर हम अच्छी भाषा में बोलें तो पोलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, ठीक है। फिर हम देखते हैं पॉलिनेशन के टाइप कितने होते हैं। ऑटोगैमी होता है, जेटोनोगैमी होता है और जीनोगैमी होता है। 3 टाइप्स के हमें पॉलिनेशन देखने को मिलते हैं। मतलब अगर सेम फ्लावर पर पॉलिनेशन हो रहा है तो ऑटोगैमी होगा, अगर सेम ट्री पर पॉलिनेशन हो रहा है तो जेटोनोगैमी होगा, अगर डिफरेंट ट्री पर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम जीनोगैमी बोलते हैं। क्वेश्चन इसी किलिंग लाइन से उठाएगा, पूछता है कि भाई सेम फ्लावर होगा तो वो कौन से कैटेगरी में आएगा, ऑटोगैमी में, जेटोनोगैमी में या जीनोगैमी में। तो आपको क्या आंसर लगाना है? ऑटोगैमी। पूछता है कि सेम ट्री पर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो कौन से पॉलिनेशन, किस टाइप का पॉलिनेशन होगा, जेटोनोगैमी, जीनोगैमी एंड ऑटोगैमी। तो आपको क्या होता है ना, सेम ट्री का जो पॉलिनेशन होता है वो जेटोनोगैमी के अंदर होता है। ऐसे ही यहाँ से पूछ लेगा, डिफरेंट ट्री पर जो पॉलिनेशन होता है उसका नाम क्या है? जीनोगैमी, ठीक है। इतने क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ रहे, ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करता है। अब थोड़ा सा ऑटोगैमी के बारे में और अच्छे से हम जानते हैं। देखो भाई, ऑटोगैमी में क्या होता है कि एक तरफ तो फ्लावर होते हैं ओपन और एक होते हैं क्लोज्ड, ठीक है। मतलब ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ये दोनों अगर एक लेयर के थ्रू क्लोज्ड हो गए, बंद है, एक कमरे में बंद है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर हम उनको बोलते हैं। अगर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर आपस में ओपन है, ठीक है, हम उनको देख सकते हैं आपस में आराम से, तो ये ओपन है तो इसको हम बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। क्या बोलेंगे? चेस्मोगैमस फ्लावर। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा, सुनो। क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि भाई ऐसा कौन से एग्जाम्पल है, ऐसे कौन से प्लांट हैं जो कि दोनों तरीके के फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है, यानी कि उसमें क्लिस्टोगैमस भी मिलेगा और चेस्मोगैमस भी मिलेगा। जैसे कि ये देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे ये एक फ्लावर, एक टहनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ये जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर आपस में एक लेयर के थ्रू या एक कमरे में या एक चैम्बर में बंद है। ऐसे टाइप को हम, ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। ये फ्लावर क्लिस्टोगैमस हो गया, ये भी क्लिस्टोगैमस हो गया। ये देखिए, ये आपको बिल्कुल ओपन दिख रहा है, इसमें आप पूरे फ्लावर के सभी पार्ट को आप देख सकते हो। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? चेस्मोगैमी बोलते हैं। तो देखो, इस छोटे से प्लांट पर चेस्मोगैमस भी दिख रहा है और क्लिस्टोगैमस भी दिख रहा है, मतलब दोनों ही दिख रहे हैं। ऐसे जो एग्जाम्पल है वो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करेगा और उन एग्जाम्पल का नाम है वायोला ऑक्सालिस कोमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। मतलब देखिए, जो वायोला है, ऑक्सालिस और कोमेलिना है, प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। इसको हाईलाइट कर लेना, जितना हो सके उतना हाईलाइट कर लेना, ठीक है। बहुत बार इसे हाईलाइट कर लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से यही पूछेगा, आपको एग्जांपल दे देगा, पूछेगा चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस आर फाउंड इन, तो आपको एग्जांपल लगाने वायोला ऑक्सालिस एंड कोमेलिना। यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो मोर देन ऑप्शन होंगे उसमें, ठीक है, मोर देन ऑप्शन होंगे, ये ध्यान रखना। कई सारे आपको प्लांट के नाम दे देंगे, उसमें से आपको पूछेंगे इनमें से कितने फ्लावर्स में मिलेगा, 3 फ्लावर्स में, 4 फ्लावर में, 5 में, 6 में या 1 में। तो आपको बताना है वायोला ऑक्सालिस और कोमेलिना, इन तीनों में ही मिलता है क्या? चेस्मो और क्लिस्टोगैमस। ये क्वेश्चन था यहाँ से, ठीक है। अब देखिए जेटोनोगैमी क्या होता है। सेम ट्री मैंने आपको बता दिया, ये एक ट्री है, प्लांट है। इस पर यहाँ पर आप देखोगे एक मेल फ्लावर इधर है, फीमेल फ्लावर इधर है। तो यहाँ पर आपको देखो दोनों ही मिले, एक ही पेड़ पर मिले, तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? जेटोनोगैमी। इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? जेटोनोगैमी। अब डिफरेंट ट्री में क्या होगा, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। मतलब ये स्पीसीज एक ही होंगी लेकिन डिफरेंट होंगे ना, अलग अलग होंगे। ये प्लांट अलग होगा, ये प्लांट अलग होगा। यहाँ फीमेल फ्लावर है, यहाँ मेल फ्लावर है। यहाँ से पॉलिनेशन निकलेगा, पोलन ग्रेन्स निकलेगा, इससे पोलन निकलेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे? इस जगह पहुँच जाएंगे।
ठीक है, तो ऐसे टाइप्स के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, जीनोगेमी बोलते हैं, और इनके अंदर मोस्टली क्रॉस पॉलिनेशन ही मिलता है। क्या मिलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिनेशन एजेंट। भैया रेड कलर से टिक लग रहा है, इसका मतलब समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फ्रेम यहां से करता ही करता है। मन किया तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन उठाने के चांसेस रहेंगे, और उसमें से भी ये वाला रीजन उठाएगा, क्योंकि उसका मैं आपको बताऊंगा लॉजिक, यहां से क्वेश्चन उठाने का उसका पर्पस क्या रहेगा। देखो, पॉलिनेशन एजेंट बायोटिक भी होते हैं, एबायोटिक भी होते हैं। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, तो मतलब जो एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा उनको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक पॉलिनेशन। अगर जो वाटर और विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक पॉलिनेशन। इतना समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर जो पॉलिनेशन एजेंट में हमें सबसे पहले समझना है एबायोटिक वाला। क्या, एबायोटिक वाला, बायोटिक वाला हम बाद में बता देंगे आपको। एबायोटिक में आपको वाटर मिलेगा और क्या मिलेगी, विंड। तो सबसे पहले हम समझते हैं विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको समझते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आएगा देखो सुनो, मोर कॉमन इन बायोटिक पॉलिनेशन। सबसे पहली बात ये सुन लेना कि जो विंड है उसमें एबायोटिक जो पॉलिनेशन होता है सबसे ज्यादा किससे होता है, विंड के द्वारा होता है। इतना समझ लेना, ठीक है। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लाइन आ सकती है एनसीईआरटी में, पूछेगा कि पॉलन कैसे होते हैं विंड के। विंड के द्वारा जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइट मतलब हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी और होंगे। भैया नॉन स्टिकी सुन लेना, क्यों होंगे नॉन स्टिकी भाई, नॉन स्टिकी इसी वजह से होंगे क्योंकि अगर मान के चलो हवा में उड़ रहे हैं, अभी किसी घर से टकरा गए और वहीं चिपक गए तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन तो होगा नहीं। इसीलिए ये जो विंड के पॉलिनेशन होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो नॉन स्टिकी होते हैं। स्टिकी मीन्स क्या होता है, मतलब चिपकते नहीं हैं। नॉन स्टिकी मतलब चिपकेंगे नहीं। तो पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे, हल्के। अच्छा हल्के क्या होंगे भैया, आसानी से उड़ जाएं, आसानी से उड़ जाएं, इसलिए तो हल्के होंगे। ठीक है, स्टिग्मा कैसी होगी इनकी, स्टिग्मा इनकी स्टिकी होती है। स्टिकी क्यों होगी भाई, एक बात बताओ, ये फीमेल पार्ट है, ये ऊपर की स्टिग्मा है, यहाँ से पॉलन आया, आराम से आया, और जब तो ये स्टिकी नहीं होगी, इस पर गोंद नहीं लगेगा तो ये चिपक जाएगा इससे, है। ऐसा थोड़ी ना, इन पे कोई आकर्षण बल थोड़ी ना लग रहा है कि ये आपस में चिपक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके स्टिकी। स्टिकी का मतलब इन पे गोंद सा लगा रहता है, गोंद टाइप का। तो ये इस पे जो पॉलन ग्रेन, अच्छा पॉलन ग्रेन्स होगा वो नॉन स्टिकी होंगे, तो पॉलन ग्रेन्स आएंगे यहाँ पर चिपक जाएंगे। स्टिग्मा कौन होगी, स्टिग्मा स्टिकी होगी, पॉलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, कॉर्न कैप इसका एग्जांपल है विंड पॉलिनेशन का, याद रखना। ये जो एक एग्जांपल है यहाँ पर, ये कॉर्न कैप का, इसमें यहाँ से ये बीच में आपको ऐसे ब्लूइश कलर के दिख रहे हैं, दैट इज द स्टिग्मा। स्टाइल होते हैं ये, स्टिग्मा स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल होती है, ये स्टिग्मा होती है, ये स्टाइल होती है, ये उभरी हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो विंड का एग्जांपल क्या याद रखना, कॉर्न कैप याद रखना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट। कैसे भैया, वाटर पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, फेवरेट है उनका। हाल क्वेश्चन उठा देते हैं यहाँ से बना करके। क्वेश्चन क्या बनाएंगे अभी बता रहा हूँ, देखो सुनो। एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली, सुनो पहली बात, वाटर पॉलिनेशन क्या होता है कि वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको हम वाटर पॉलिनेशन बोलते हैं। अब क्या होगा कि एपी हाइड्रोफिली मतलब वाटर के सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम एपी हाइड्रोफिली बोलेंगे। एपी का मतलब होता है सरफेस पर या ऊपर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फिली मतलब पॉलन, पॉलिनेशन। तो भैया जो वाटर की सरफेस पर होगा पॉलिनेशन, ऐसे पॉलिनेशन को हम एपी हाइड्रोफिली बोलते हैं। जो वाटर के बिलो में नीचे पॉलिनेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो का मतलब होता है नीचे, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिली का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, सुनो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया एक बात बताओ, एपी हाइड्रोफिली में कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, मतलब वाटर की सरफेस पर कौन कौन से पॉलन अपने रिलीज करते हैं, तो कौन है, वेलिसनेरिया एंड हाइड्रेला। वेलिसनेरिया एंड हाइड्रेला इसके एग्जांपल है एपी हाइड्रोफिली के। अच्छा क्वेश्चन एक और यहां से फ्रेम कर देगा कि भैया ये कौन से वाटर में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में या मैराइन वाटर में। तो भैया ये याद रखना है, एपी हाइड्रोफिली जो होगा वो फ्रेश वाटर में, एपी हाइड्रोफिली जो होगा वो फ्रेश वाटर में। कैसे याद रखोगे, ये तो ई बनना है, क्या बनना है, ई बनना है। अभी मैंने इसको ई बन रहा है ऐसे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे ई हटा दिया, छोटा सा सरफेस, तो ये क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। मतलब फ्रेश वाटर में कौन मिलते हैं, एपी हाइड्रोफिली। ये छोटी सी ट्रिक है, इससे याद रख लेना।
ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये पानी है, पानी पर ये ऊपर में फ्लावर्स हैं, ये अपने ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। यहाँ से ये सरफेस पर अपने पॉलन को रिलीज करेगा और ये तैरते हुए यहाँ पर स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा। अब बात करते हैं हाइपोहाइड्रोफिलिक, मतलब देखो नीचे है वाटर के नीचे इसने यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स अपने रिलीज किए, ये पॉलन रिलीज करेगा, ये वाटर के अंदर ही रिलीज हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं? वाटर के अंदर ही रिलीज हो रहे हैं। ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो जोस्टेरा, याद रखना क्या? जोस्टेरा। और ये मिलेंगे किसमें? मैराइन वाटर में, समुद्री पानी में मिलेंगे। कौन? हाइपोहाइड्रोफिली पॉलिनेशन। ठीक है, इतना याद रखोगे। लास्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, इसे और देख लो। यहां से क्वेश्चन उठाने के इसके 100% चांसेस यूं रहेंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन रहेगा इसमें। मतलब ये जो प्लांट है वो पानी के अंदर मिलेंगे जरूर, पर इनका जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू होता है। कैसे? देखो, वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ, ये दो एग्जाम्पल है। वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना। नीट में क्वेश्चन फ्रेम होगा। क्या है? प्रेजेंट इन वाटर, वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट एंड विंड। पॉलिनेशन जो होगा वो कैसा होगा? इंसेक्ट और विंड के थ्रू होगा। कैसे होगा? देखो सुनो, यहां पर मैंने इसको एंटर बनाए तो इसके एंटर होंगे हवा में। कहां पर होंगे? एयर में। इसके एंटर एयर में होंगे, और इसकी जो स्टिग्मा होगी वो भी कहां होगी? वो भी एयर में होगी। तो यहां से पॉलन निकलेंगे, या तो विंड के थ्रू पहुंचेंगे, या फिर कोई इंसेक्ट इनको पॉलिनेशन करवाएगा। ठीक है, तो भैया इंपॉर्टेंट है कि भैया पानी के अंदर तो मिल रहा है फ्लावर, लेकिन इनका जो पॉलिनेशन है वो कौन करवाएगा? विंड या इंसेक्ट पॉलिनेशन इनका करवाएंगे। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, वो जो वाटर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वाटर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होंगे? देखो सुनो, एक तो लंबे होंगे, रिबन लाइक होंगे, रिबन लाइक इनका स्ट्रक्चर होगा, और उनके ऊपर कवरिंग होगी किसकी? म्यूसिलेजिनस की। म्यूसिलेजिनस मतलब एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मान लो, जो कवरिंग होगी, जो कि प्रोटेक्ट करती है पॉलन ग्रेन्स को भीगने से। पॉलन ग्रेन्स खराब ना हो जाए उसके लिए वहां पर एक चिपचिपी लेयर होती है। ठीक है, तो म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होती है। ये लाइन याद रखना, कैसा शेप होगा? रिबन लाइक, लंबे होंगे और म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होगी।